क्वेश्चन अराइज होता है, कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट, कि वास्तविक एस्ट्रोलॉजी है क्या, हम इसको कैसे समझ पाते हैं, हम इससे क्या समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी कला है, ऐसी विशेष कार्य पद्धति है, ऐसी विधा है जो हमें ह्यूमन बीइंग के ऊपर होने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बताती है। इसको हम डिवाइन साइंस बोलते हैं और एक ऐसी विधा है पूरे वर्ल्ड में जो फ्यूचर के बारे में बता सकती है। प्रोबेबिलिटी आपको फ्यूचर के बारे में पता चल सकती है। ऐसी और कोई विधा पूरे वर्ल्ड में नहीं जो आपको आपके आने वाले समय की जजमेंट दे सके। इसीलिए इसको डिवाइन साइंस बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारा मिस्टीरियस होता है। इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, ये ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। बट देयर इज द प्रोबेबिलिटी। हमें अपना पाथ किस तरह से डेवलप करना है और फ्यूचर की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, मैन टू मैन आपको एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। इसमें बहुत सी ब्रांचेस होती हैं हॉरोस्कोप रीडिंग की। फर्स्ट तो है हॉरोस्कोप रीडिंग, दूसरा पामिस्ट्री है, गोचर पद्धति है जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, प्रश्न शास्त्र है, वर्षफल है, लाल किताब है, जैमिनी ज्योतिष है। तो इस तरह बहुत सी विधाएं हैं, वास्तु है। तो ये ऐसी विधाएं होती हैं जो हमें एक विशिष्ट ज्ञान देती हैं अपनी लाइफ को डेवलप करने का, स्किलफुल बनने का और अपने जीवन को निखारने का, जीवन को सुंदर बनाने का काम ये विधाएं करती हैं। इस सिस्टम में होता क्या है कि बर्थ टाइम में प्लैनेटरी जो पोजीशन होता है उसको नोट किया जाता है और उस समय की जो ग्रह स्थिति होती है, नक्षत्र स्थिति होती है, राशियों की स्थिति होती है, उसके आधार पे व्यक्ति के गुण और अवगुण जांच किए जाते हैं और साथ में प्रेजेंट टाइम से लेके फ्यूचर टाइम की इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स होती है। उनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा होगा, रंग रूप में, वेशभूषा में, मेंटल प्लेन में, फिजिकल बॉडी में, ये सारी चीजें हमें ये विधा बताती है। इस विधा में जो सूत्रधार है वो महर्षि पराशर है। महर्षि पराशर द्वारा इस विधा का ज्ञान द्वापर युग में दिया गया। उसके बाद बहुत से कमेंटेटर्स आए कलयुग तक जिन्होंने महर्षि पराशर के ज्ञान को और आगे बढ़ाया। उसमें कुछ अपने सूत्र भी इंप्लीमेंट किए समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार। और पराशरी सिस्टम आज की डेट में सबसे पॉपुलर सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी ज्योतिष विधा को जानते हैं, समझते हैं, जो भी नए कमेंटेटर्स इसमें आए, बोथ क्लासिकल और मॉडर्न, उन्होंने पराशरी सिस्टम पे ही काम किया। इनमें जो भी आगे वक्तव्य आए वो बृहत जातक नाम है पुस्तक का, फल दीपिका है, सारावली बुक है, जातक देशमार्ग है, जातक परिजात है, या जितना भी आगे डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम हुआ पराशरी का, उसके जो कर्णधार थे, सूत्रधार थे, महर्षि पराशर थे। उन्हीं के दिए शास्त्र को, उन्हीं के दिए नियमों को
आगे हम बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर जो भी सूत्र लिखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करके इस विधा का ज्ञान आगे आगे बांट रहे हैं, जो भी आज की डेट में एस्ट्रोलॉजिकल टीचिंग का काम करते हैं या किसी ना किसी रूप में काउंसलिंग का काम करते हैं। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस विधा है, जरूर इसको समझें, सीखें। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टिक सब्जेक्ट है। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। जीवन शैली की परिपूर्णता, किस तरह से अपने जीवन के पथ को सुगम बनाएं, ये विधा हमें सिखाती है।